अब हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। शोधन की शर्तों के आधार पर ऋणपत्रों का निर्गमन। शोधन की शर्तों के आधार पर ऋणपत्रों का निर्गमन। ठीक है, शोधन की शर्तों के आधार पर ऋणपत्रों का निर्गमन। क्या होता है कि कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तभी क्या करती है कि वो ये डिक्लेयर कर देती है कि जो डिबेंचर अभी इशू किए जाने हैं उनका जब बाद में शोधन होगा तो कब वह कैसे होगा, ये पहले ही कंपनी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब जैसे मान लो पहले ही कंपनी अगर डिक्लेयर कर देती है कि इनको 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष बाद में जब भी डिबेंचर्स को कैपिटल लौटाई जाएगी, पैसा लौटाया जाएगा तो इनको प्रीमियम पर लौटाया जाएगा। तो इससे क्या है कि हर कोई कंपनी पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो क्या करती है कंपनी पहले ही डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, कंपनी यदि बाद में पैसा यदि मान लो प्रीमियम पर देती है, यानी कंपनी अगर डिबेंचर्स का रिडम्पशन यदि प्रीमियम पर करती है तो उस केस में क्या होगा कि वहां पर प्रीमियम देना पड़ेगा। तो प्रीमियम अगर कंपनी को देना होगा तो क्या है कि एक तरह से कंपनी को कैपिटल लॉस होगा। ठीक है, और अपने अकाउंट्स के एक रूढ़िवादिता की परंपरा है, यानी रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार यदि भविष्य में यदि कोई नुकसान होगा तो उसका प्रोविजन अभी से रख के चलना पड़ेगा, और भविष्य में यदि कोई लाभ होगा तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं, लाभ होगा तो हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि भविष्य में नुकसान होगा तो उसका प्रोविजन अभी से रखना पड़ेगा ताकि उससे आराम से जो नुकसान होगा उसको एडजस्ट कर सके। ठीक है, तो इसलिए क्या करना होगा कि यदि भविष्य में रिडेम्पशन प्रीमियम पर करना हो तो उसकी व्यवस्था कंपनी को अभी से निर्गमन के समय, इश्यू के समय ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसमें किस प्रकार हो सकता है, एक तो हो सकता है जैसे मान लो डिबेंचर्स एक तो इशू करे 8 पर, जब डिबेंचर इशू करे सम मूल्य पर, इशू ऑफ डिबेंचर 8 पर यानी सम मूल्य पर 8 पर। ठीक है, और यदि कंपनी डिबेंचर सम मूल्य पर इशू कर रही है तो हो सकता है कि वह बाद में सम मूल्य पर ही रिडम्पशन करे उसका। ठीक है, रिडम्पशन करे, हो सकता है कि जो डिबेंचर अभी सममूल्य पर इश्यू किए जा रहे वो बाद में सममूल्य पर ही उनका शोधन हो। एक हो सकता है कि डिस्काउंट पर शोधन हो, एट डिस्काउंट। और एक हो सकता है कि प्रीमियम पर शोधन हो। ठीक है, तो यदि सममूल्य पर शोधन होगा तब तो कोई व्यवस्था ही नहीं करनी है, और यदि डिस्काउंट पर शोधन होगा, कंपनी के द्वारा शोधन किया जाएगा डिबेंचर ऋण पत्रों का, तो डिस्काउंट पर यदि शोधन होगा तो भी कंपनी को व्यवस्था नहीं करनी है, क्योंकि डिस्काउंट पर होने से क्या है कि कंपनी को लाभ होगा,
और लाभ की स्थिति में कंपनी को कुछ व्यवस्था करनी नहीं है, ठीक है। और वैसे ये लोकप्रिय भी नहीं है कि डिस्काउंट पर डिवेंचर्स का रिडम्पशन हो। जनरली क्या है कि डिस्काउंट पर ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जाता है। तो यदि सममूल्य पर ऋण पत्रों का शोधन हो और डिस्काउंट पर ऋण पत्रों का शोधन हो तब तो सेम एंट्री होगी। जैसे मान लो अपन इशू ऑफ डिबेंचर सममूल्य पर इशू करते हैं तो एंट्री करते हैं अपन बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट DR 2 डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। एक एंट्री तो ये हो जाएगी। फिर हो जाएगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शॉर्ट में लिख देता हूं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 2 डिबेंचर्स अकाउंट, ये एंट्री होगी, ठीक है। एंट्री पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। दूसरी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये होता है जब सममूल्य पर डिबेंचर इशू करे, ठीक है। अब बात करते हैं यदि सममूल्य पर डिबेंचर को इशू कर रहे हैं और सममूल्य पर बाद में उनका शोधन करना हो और ये कंपनी ने अभी डिक्लेयर कर दिया है, तो सममूल्य पर यदि शोधन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ठीक है कंपनी को कोई अलग से व्यवस्था नहीं करनी होगी, कोई प्रोविजन की व्यवस्था नहीं करनी होगी। और डिस्काउंट पर यदि करती है, वैसे तो जनरली करती नहीं है, लेकिन यदि डिस्काउंट पर करती है तो भी कंपनी को फायदा ही होगा, तो कंपनी को कोई प्रोविजन की कोई व्यवस्था नहीं करनी है। और यदि एंट्री सेम रहेगी, ठीक है। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर हो और शोधन भी सममूल्य पर हो तो सेम एंट्री हो जाएगी। और यदि ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर हो और शोधन डिस्काउंट पर हो तो भी अपने को यही एंट्री करनी होगी। और यदि ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर हो और शोधन प्रीमियम पर हो तो प्रीमियम की केस में क्या होगा कि वहां पर क्या है कि प्रोविजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या करेंगे, बस इतना सा एट प्रीमियम की टाइम में क्या एंट्री करेंगे, एट प्रीमियम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये एंट्री सेम हो जाएगी। यहां पर क्या करेंगे, एक बार ये एंट्री सेम लिखता हूं दोबारा, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 2 डिबेंचर्स अकाउंट। ये एंट्री तो करनी है सेम, लेकिन अपने को क्या करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ये जोड़ देना है, डिबेंचर्स DR, ठीक है। ये हो जाएगी प्रीमियम वाली राशि से, जो शोधन पर जो प्रीमियम पर शोधन किया जाना उस राशि से क्या करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को तो डेबिट करेंगे और टू कर देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये कर देंगे, ठीक है। सममूल्य पर बाद में शोधन हो या डिस्काउंट पर शोधन हो, दोनों केस में तो कोई दिक्कत नहीं, सेम एंट्री हो जाएगी। और यदि प्रीमियम पर शोधन हो तो उस केस में क्या होगा कि ये एंट्री सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और सेकंड एंट्री क्या होगी, इस एंट्री में क्या करना है, इसमें इंक्लूड करना है डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अच्छा, इस एंट्री में क्या करना है अपने को, ये पहली एंट्री हुई, दूसरी है, तो इस एंट्री में क्या करना है अपने को, एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को तो डेबिट कर देना है, जो प्रीमियम की अपने को व्यवस्था करनी है उस प्रीमियम की राशि से, और क्रेडिट कर सेम राशि से क्रेडिट कर देना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये डेबिट करना और ये अलग से क्रेडिट और ऐड कर देना इस एंट्री में, ठीक है। किस केस में करना है अपने को,
एट प्रीमियम पर यदि शोधन हो तो। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन आ सकती है जब इशू प्रीमियम पर हो, जब इशू तो प्रीमियम पर हो, ठीक है, और रिडम्पशन हो सकता है सम मूल्य पर हो, डिस्काउंट पर हो सकता है प्रीमियम पर हो। ये देख लेते हैं। इस यहां पर क्या इशू सम मूल्य पर हो रहा है, ठीक है, प्रीमियम पर निर्गमन शोधन हो, प्रीमियम पर शोधन हो, सम मूल्य पर शोधन हो, डिस्काउंट पर शोधन हो। अब यहाँ सेकंड कंडीशन बात करेंगे, सेकंड कैटेगरी में बात करेंगे जब इशू तो प्रीमियम पर हो और रिडम्पशन या तो सम मूल्य पर हो या डिस्काउंट पर हो या प्रीमियम पर हो। तो पहले क्या करेंगे, जब इशू प्रीमियम पर करते हैं तो एंट्री क्या करेंगे, वही एंट्री हो जाएगी सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, शॉर्ट में लिख देता हूं डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सेम एंट्री हो गई। ठीक है, अब प्रीमियम पर जब अपन इशू करते हैं तो एंट्री करते हैं अपन डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री करते हैं अपन। जब इशू प्रीमियम पर करना है तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये एंट्री करेंगे अपन। अब यहां पर देखो, ठीक है, यदि अपन सममूल्य पर ही शोधन करना हो तो यही एंट्री रह जाएगी, यदि अपने को डिस्काउंट पर शोधन करना है, रिडम्पशन करना हो तो भी यही एंट्री रह जाएगी, क्योंकि सममूल्य पर शोधन करने पर अपने को कोई व्यवस्था नहीं करनी है, कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और यदि डिस्काउंट पर शोधन करना है तो कंपनी को फायदा होगा, नुकसान की तो बात ही नहीं है। ठीक है, अब यदि प्रीमियम पर शोधन करना है तो वही बात है, वो एंट्री इस एंट्री में ऐड कर देनी है। क्या ऐड करना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये इसमें क्या करेंगे अपन, ऐड कर देंगे और इंक्लूड कर देंगे इसमें। ठीक है, तो जब प्रीमियम पर इशू करना हो और प्रीमियम पर ही शोधन करना है तो एंट्री क्या बन जाएगी, एट प्रीमियम डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये तो एंट्री कर ही रहे हैं, ऐड क्या कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, DR टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, शॉर्ट में लिख देता हूं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, शॉर्ट में लिख देता हूं अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। यानी जब प्रीमियम पर इशू करना है और प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं। तीसरी कैटेगरी में क्या करें, जब इश्यू तो डिस्काउंट पे कर रहे हैं, पर डिबेंचर को इश्यू तो कर ही सकते हैं डिस्काउंट पर,
और रिडम्पशन हो सकता है सम मूल्य पर कर रहे हो सकता है डिस्काउंट पे कर रहे हो, और हो सकता है प्रीमियम पर कर रहे हो। ठीक है, बैंक की एंट्री तो सेम हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ट्रांसफर की एंट्री। ट्रांसफर की एंट्री करेंगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट। जब डिबेंचर को डिस्काउंट पर इश्यू किया जाता है, जब प्रीमियम पर इश्यू किया जाता है तो एंट्री ये कर ही लेते हैं अपन, डिबेंचर्स एप्लीकेशन डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये एंट्री करते हैं। सम मूल्य पर करते हो तो एंट्री सीधी सीधी एंट्री कर ले, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, लेकिन यदि डिस्काउंट पर इश्यू करना है तो एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स अकाउंट। डिस्काउंट पर जब डिबेंचर को इश्यू किया जाता है तो ये एंट्री करते डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक, अब यहां पर देखो, जब डिस्काउंट पर इश्यू कर रहे हैं और रिडम्पशन प्रीमियम पर कर रहे हैं, सेम एंट्री हो जाएगी। और जब डिस्काउंट पर रिडम्पशन कर रहे हैं और इशू डिस्काउंट पर कर रहे हैं तो भी यही एंट्री हो जाएगी। और जब डिस्काउंट पर तो इशू कर रहे हैं और रिडम्पशन प्रीमियम पर कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो एंट्री ऐड की थी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डीआर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, इसमें भी ऐड कर देंगे, ऐड कर देते इसी में, यहां लिख देते एट प्रीमियम। सेम ही कर देते, इसी में ऐड कर देते हैं, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, शॉर्ट में लिख देता हूं डीआर। यहीं पे कर देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, इस प्रकार एंट्री हो जाएगी। एंट्री बनेगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डीआर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। इस प्रकार एंट्री हो जाएगी। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। जब डिबेंचर को यदि सम मूल्य पर इश्यू करना है, ठीक है, सम एट पर इश्यू करना है या निर्गमन करना है और सम मूल्य पर ही शोधन करना है तो ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी, जब ऋणपत्रों को सम मूल्य पर निर्गमन करना है और डिस्काउंट पर शोधन करना है तो भी सेम एंट्री हो जाएगी। तीसरी कैटेगरी, जब ऋणपत्रों को सम मूल्य पर निर्गमन करना है और प्रीमियम पर शोधन करना है तो बैंक की एंट्री सेम रहेगी और ये एंट्री बन जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, अपने को पूरी एंट्रियों में एक ये ऐड कर देना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स तो डीआर करना है और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को सीआर करना है। ठीक है,
तीन कैटेगरियां हो गई, तीन कैटेगरियां हो गई, तीन कैटेगरी वहां, 9 कैटेगरी हो गई टोटल। तो अपने को कुछ नहीं करना, यहां पर यह देखना है कि यदि प्रीमियम पर शोधन होना है, यदि सममूल्य पर शोधन होना है, यहां पर और यहां पर दोनों में, यदि सममूल्य पर और डिस्काउंट पर शोधन होना है, रिडम्पशन होना है, तो उस केस में अपने को कोई प्रोविजन की व्यवस्था नहीं करनी है। और यदि तीनों केस में अपन बात करते थे, प्रीमियम पर रिडम्पशन होना है, प्रीमियम पर शोधन होना है, तो अपने को एक अलग से इस वाली एंट्री में अपने को अलग से क्या ऐड करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को ये अलग से एक ये ऐड कर देना इसमें। ठीक है, अब यहां पर ये देखेंगे कि देखो यहां पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये कहां रखेंगे, ये रखेंगे बैलेंस शीट में असेट साइड में, नॉन करंट असेट्स में रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को कहां रखेंगे, बैलेंस शीट में असेट साइड में, नॉन करंट असेट्स में रखेंगे। और टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को क्या करेंगे, कहां पर रखेंगे, इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, नॉन करंट लायबिलिटीज में रखेंगे। ठीक है, अब बाद में क्या है कि जब इनका शोधन होना है, शोधन से पहले पहले इस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को खत्म करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हो सकता है कैपिटल प्रॉफिट से भी कर सकते हैं, इसको रेवेन्यू प्रॉफिट से भी कर सकते हैं। तो इसको बाद में क्या है कि शोधन से पहले क्या एंट्री करनी होगी, कैपिटल प्रॉफिट अकाउंट डीआर, तीनों के लिए कैपिटल प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट जो भी है, अकाउंट डीआर टू ये कर देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ये कर देना। ठीक है, थैंक यू।